STV न्यूज, आवाज बुलंदियों तक समर्पित है। जोरदार ताली बजाएं। अंजित यादव, अंजित लिखा हुआ है, अजीत यादव IIT पटना, जिनका स्वागत करेंगे जन अधिकार पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष साजनवा दिलीप मौर्य जी करेंगे। विधानसभा प्रत्याशी हैं, जोरदार तालियों के साथ बुक देकर स्वागत करेंगे। और सहजनवा के विधानसभा प्रत्याशी दिलीप मौर्य जी का स्वागत करेंगे एडवोकेट आलोक मौर्य जी। एडवोकेट आलोक मौर्य जी दिलीप जी का स्वागत करेंगे। दिलीप मौर्य सहजनवा। दिलीप मौर्य जी के लिए, दिलीप मौर्य जी के लिए और एडवोकेट आलोक मौर्य जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। हो तो गया, अरे भाई हो ठीक तो है। इस कार्यक्रम में शांतिपूर्वक सब लोग समाधान के पास पहुंचे और भंडारा वाला कार्यक्रम शुरू होने वाला है। और बुद्ध प्रतिमा का अनावरण के द्वारा होने जा रहा है। कार्डलेस आ जाएगा क्या? एक साइड आप हो जाएंगे। माइक है? हाँ सर, पकड़ लीजिए। हो जाए। हाँ, ये सही तरफ होना चाहिए। थोड़ा फूल मंगाइए। आ रहा है। फूल ले आओ। वो कहाँ है? साहब आपको वाला ही ना होगा। हम फूल रखा है, कहाँ रखा है? पंकज, फूल लेके आओ। नमो तस्सै भगवतो सम्मा सम्बुद्धस्सै। नमो तस्सै भगवतो सम्मा सम्बुद्धस्सै। एकजाति संसारं संसारेश्वरनिमित्तं यः पुनरङ्गवे संतो दुःखादाति पुनः पुनङ्गकारकदिष्टोति। अकेला पत्रकार साहब क्या बात है। महानों में भरी है महानावा, महानों में भरी है महानावा। वीर यशोधर्मा, वीर यशोधर्मा। होता है तो हुआ अंगीकृत और आत्मसमर्पित करते हैं। प्रधान जी, आपके गांव में एक अशोक स्तंभ का उद्घाटन हुआ है और आप ही भूमिदाता हैं, तो आपको आज कैसा लग रहा है? सबसे पहले आप यहाँ सबको बधाई के पात्र हैं कि यह कार्यक्रम में आकर के यहाँ इस गाँव का मान सम्मान, क्षेत्र का मान सम्मान बढ़ाए हैं और यह कार्यक्रम भी हमको बहुत अच्छा लगा। अच्छा, एक चीज प्रधान जी, ये कितने दिन में बन के तैयार हुआ है? लगभग आप 1.5 से 2 साल होगा। 2 साल। 2 साल। 2 साल में बन के आज तैयार हुआ। अच्छा, ये आज का दिन 16 जून है। आज का दिन ही क्यों निश्चित किया? क्या कोई खास बात है? ऐसा था जो बन गया, पहले उद्घाटन हो जाए उसके बाद चाहिए
सम्राट अशोक भगवान अगला से वो समय निर्धारित हम लोग कर लेंगे। अच्छा, यानी उद्घाटन 16 जून को हुआ, लेकिन अब हर साल जो इसका सालगिरह मनाया जाएगा या बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही या महान सम्राट अशोक के जन्मदिन पर। प्रधान जी ये बताइए, जैसे कि आप दान दिए भूमि को, तो आपका बहुत ज्यादा दिन से ये विचार था कि समाज के लिए मैं कुछ करूंगा। यही सोच कर कि मैं यहाँ के पिछड़ा इलाका है, इस गांव में पिछड़ा इलाका, इसलिए काम किया, सब लोग जागृत हो, हर आदमी जागृत हो। आप इस स्तंभ को बनवाने से ये आपका गांव लगभग सभी विदेशों या देश में चर्चित हो जाएगा, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छा बात कहेंगे कि हमारे क्षेत्र के गांव का नाम पूरे प्रदेश में लोग तक पहुँच गया है। क्षेत्र आपका क्या नाम है बाबू? सर्वप्रथम आप सभी को प्रणाम। मैं रंजीत मौर्य और इसी गांव के एक छोटे से किसान का पुत्र हूँ। गजराज मौर्य पूर्व प्रधान पिताजी ने आज हमारे ये ज़मीन दिया हुआ है, और सबसे पहले जब ये ज़मीन दिया तो सबसे ज़्यादा मतलब खुशी मुझे हुई। होता है ना परिवार में कि मतलब ज़मीन दे दिए बिना किसी से पूछे, लेकिन सर्वप्रथम मुझे इतनी खुशी, मैं दिल्ली से आ रहा था, मतलब मैं हूँ, अभी मेरी उम्र 20 साल है, लेकिन मैं आज मीडिया के माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ, अगर आज भगवान उस लायक बना दिए, पूरी जिंदगी में समाज की सेवा के लिए मैं खड़ा रहूँगा। अभी तो मैंने एक स्टेज पार किया है, अभी हमारा सिलेक्शन IIT में हो गया, भारत की सबसे बड़ी संस्था है। यदि और भी आगे मुझे ऊंचाइयों पे मैं कर्तव्य का पालन करूँगा और इस गाँव को प्रदेश लेवल तक लेकर जाऊँगा। आशा पार को प्रदेश लेवल तक जाना जाएगा, और आशा पार अशोक का आशा पार के नाम से जाना, अशोक जी का आशा पार, इस नाम को मैं चेंज करके अशोक का आशा पार गाँव रखना चाहता हूँ, और भविष्य में इस गाँव को अशोक का आशा पार कहा जाएगा। चलिए, आशा पार से जुड़ा भी है, अगर आशा पार से इस गांव का नाम अशोकपुर हो जाएगा तो बहुत सौभाग्य की बात है, और ये होना भी चाहिए, बहुत जरूरी है। नेताजी अशोक स्तंभ और बुद्ध की मूर्त ये समता मूलक अधिकार दिलाता है, जो बुद्ध जी ने संदेश दिया था, बुद्ध भगवान ने, कि बुद्ध धम्म। आज भी लोग ये समझते हैं कि बुद्ध धर्म है, लेकिन बुद्ध धर्म नहीं, बुद्ध धम्म है। तो इसके विषय में आप क्या कहेंगे? हम पहले तो आप सभी लोगों को साधुवाद करते हैं, और सबसे पहले इस ग्राम सभा वासियों को साधुवाद करते हैं, जिन्होंने अपने इतिहास को जानने का काम किया। गौतम बुद्ध ने कहा कि जाने इतिहास निभाएं कर्तव्य, तोड़े गुलामी बनाए बौद्ध राष्ट्र। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की अंतिम इच्छा थी भारत को बौद्ध में बनाया जाए, उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस ग्राम सभा वासियों को मैं साधुवाद करता हूँ। इन लोगों ने जो सोच थी उस सोच में सलाम करता हूँ। इन लोगों ने बाबा साहब उस सोच को एक कदम आगे बढ़ाने का काम किया है। इस नाते इस ग्राम सभा वासियों को मैं साधुवाद करता हूँ। सबसे पहले मैं चाहूँगा माननीय गजराज मौर्य जी, जिन्होंने अपने इतिहास को बढ़ाने के लिए, अपने महापुरुषों से सीख लेने के लिए इस क्षेत्र का नाम रोशन करने का काम किया है, इसीलिए साधुवाद के पात्र हैं। क्योंकि बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 में बौद्ध धर्म को ग्रहण करके समाज को संदेश देने का काम किया था कि मेरा इतिहास है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संपूर्ण इतिहास को अध्ययन करने के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण करने का काम किया। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने देश को बताने का काम किया कि जहाँ तथागत गौतम बुद्ध ने जन्म लिया था, उस देश में मानवता का संदेश दिया था। वो संदेश आज रुका हुआ है, उसको लेकर के 14 अक्टूबर 1956 को भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म ग्रहण करके अपने अनुयायियों के साथ भारत में क्रांति लाने का काम किया था। और उस क्रांति को आगे बढ़ते हुए क्रम में देखते हुए बड़ा कुछ का अनुभव हो रहा है। जय भीम, जय भारत। धीरज जी, बहुत बहुत आभार आपका। आप क्या कहेंगे? आप एक संगठन भी चलाते हैं, और आपका भी संगठन जो है भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़ा हुआ है, और उसी में बुद्ध का करुणा भी है। तो आप दोनों को लेकर, और आप ही के क्षेत्र में आज के दिन भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्थापित हुई, और अशोक स्तंभ का लाट, जो शांति का प्रतीक और भारत का राष्ट्र गौरव कहा जाता है, इसको लेकर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप अपने चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम को कवरेज कर रहे हैं। और परम आदरणीय हमारे पिता तुल्य गजराज
चाचा को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि अपने इतिहास को दोहराने का काम कर रहा है, समझने का काम कर रहा है, युवाओं में जोश भरने का काम कर रहा है। तो सबसे पहले इनका जो, और हमारे भाई ने कहा कि आज आसापार का नाम बदल के अशोकपुर, ये रखने का काम है और ये करने का काम है। अशोकपुर करने का काम होगा, क्योंकि अपने युवाओं में अगर हम लोग इस समय जोश नहीं भरेंगे तो कब भरेंगे। आज तक हमारे युवा जितने हैं ये सोए हुए हैं। आज हम लोग संगठन के माध्यम से आपको अवगत करा दूं, आपको अवगत भी है कि आज हम लोग संगठन के माध्यम से अपने समाज में सबको जागरूक करने का काम कर रहे हैं, सबको बताने का काम करना है कि हम भी बाबा साहब के अनुयायी हैं, हम भी बुद्ध के धम से हैं, उन अशोक सम्राट के वंशजों से हम भी हैं एक। लेकिन आज हमारे युवा समझने का काम नहीं करते हैं। लेकिन ये आसापार में एक नई पहल है। मैं आसापार के पूरे जनता को धन्यवाद ज्ञापित करूँगा कि आज एक नई पहल का उजागर इन्होंने किया कि आज नई पहल को जाकर के पूरे प्रदेश में आसापार का नाम रोशन किया।